नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। 2022 में जिन 5 राज्यों के चुनाव मई जून से पहले होने जा रहे हैं, उनमें यदि आज वोटिंग हो जाए तो चुनावी स्थिति क्या होगी, इसका एक चुनावी सर्वेक्षण आया है। चुनावी सर्वेक्षण के मुताबिक यदि आज मतदान हो जाए तो इन 5 राज्यों में 4 राज्यों पर भाजपा फिर से लौट रही है। अर्थात 5 में से 4 राज्यों में भाजपा की सत्ता है। वो 4 राज्य भाजपा टिका पा रही है, फिर से लौट आएगी, फिर सत्ता स्थापित करेगी, यह चुनावी सर्वेक्षण कह रहा है। ये कोई हवाई चुनावी सर्वेक्षण नहीं है और आज तक की साइट पर है, एक राष्ट्रीय चैनल की साइट पर है बाकायदे, और एबीपी सी वोटर ने सर्वेक्षण कराया है। वह भी एक प्रतिष्ठित कंपनी है, सर्वेक्षण करते आए हैं, उनके सर्वेक्षण हवा में नहीं होते। तो यदि और जो सर्वेक्षण जब हुआ है उस समय सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, राहुल गांधी का हिंदू विरोधी जो बयान आया है, हिंदू का जो विरोधी बयान आया है, श्री राम की जाप करने वाले, श्री राम का नारा लगाने वाले को जो राक्षस कहा गया है और हिंदुओं को इसिस का जो आतंकवादी बताया गया है इसी जैसा, तो ये तब तक नहीं कहा गया जब सर्वे हुआ था। तो तब की स्थिति है, ये सारे ज्वलंत मुद्दे नहीं आए थे, तब की स्थिति है कि 5 में से 4 राज्यों पर भाजपा फिर से लौट रही है। और ये मुद्दे आ जाने के बाद, जो 2 दिन के अंदर ये मुद्दे आए हैं, जो कि आप जान रहे हैं बाकायदे, इन मुद्दों के आने के बाद तो कम से कम वोटों में 20% का इजाफा हो गया, ऐसा पक्का है, मान के चलिए। अगर इसी तरह से टेम्पो, इसी तरह से वाक शुद्धिकरण राहुल गांधी करते रहे अपने मुखारविंद से, इसी तरह से हिंदू और हिंदुओं के बारे में सुशब्द बोलते रहे, तो निश्चित है कि 20 क्या 25% वोट बढ़ जाएगा भाजपा का। जिन 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर है, पंजाब है। पंजाब छोड़ के 4 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। उत्तराखंड अभी मुख्यमंत्री के लेटेस्ट परिवर्तन से पहले जरूर माहौल बिगड़ा हुआ था। वहाँ के जो भी इसके पहले के मुख्यमंत्री थे उनको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोरों पर थी, ये सच है। लेकिन भाजपा आलाकमान मौके को भांपा, मौके की नजाकत को समझा और तत्काल मुख्यमंत्री को हटा दिया और वहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को बैठा दिया। पुष्कर सिंह धामी के बैठने के बाद माहौल में परिवर्तन आया। पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड भगवान भोलेनाथ की पवित्र भूमि है, तो वहाँ देव और देवतुल्य वन वृक्ष और पहाड़, यही सब कुछ है। वहाँ रंग रंग, इंच इंच, कण कण में प्रभु का वास होता है और इस बात को आभास कराने का पूरा काम उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। इससे माहौल बदल रहा है। पहले के मुख्यमंत्री लूज टॉक करते थे, जिस तरह से महिलाओं पर कमेंट कर दिए थे, इससे काफ़ी बदनाम हो गए थे, लेकिन धामी के आने के बाद वो माहौल चेंज हो गया है। पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उत्साहित दिख रही थी, लेकिन उत्साह पर उनके पानी फिर गया है। और ऊपर से दिल्ली से बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में झोंके हैं, उस तरह से उत्तराखंड पर भी झोंके हुए हैं। इस तरह से माहौल उत्तराखंड का एकदम संभल गया है। निगेटिव जो जा रहा था वो पूरा रुक गया है, उल्टा पॉजिटिव होता नजर आ रहा है। आज चुनाव हो जाए, जिस तरह एबीपी और सी वोटर्स का सर्वे है उसके मुताबिक, ये अलवी और राहुल बाबा वाला कांड के पहले का सर्वे है, ध्यान रखिएगा। अगर वोटिंग होता है उस परिस्थिति में तो बीजेपी को वहाँ 36 से 40 सीटें मिलेंगी। कुल 70 सीटों की विधानसभा है, 36 से 40 सीटें बीजेपी को मिल रही है, मतलब स्पष्ट बहुमत बीजेपी को आ रहा है। इसके पहले पिछले विधानसभा चुनाव में 57 सीटें मिली थी। माने एक तरह से थोड़ा नुकसान हुआ है, इतना एंटी इनकम्बेंसी का दंड बीजेपी को मिला, ऐसा कहा जा सकता है। कांग्रेस तभी 11 सीट पे थी, थोड़ा कांग्रेस वहां बेहतर करती दिख रही है। कांग्रेस को 30 के आसपास सीटें मिलती बताई गई हैं, ये सर्वेक्षण के मुताबिक। आम आदमी पार्टी पिछली बार थी नहीं, इस बार 0 से अगर खाता खुला तो 1-2 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 1-8 सीट जाएगी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी वहां लौट रही है,
पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व वहाँ की जनता को पसंद आया है। ये हो गई आपके उत्तराखंड की बात। मैं सर्वेक्षण की बात कर रहा हूँ, और ये सर्वेक्षण तब हुआ है जब ये कांड माने सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, राहुल गांधी के जो मुंह से निकले शब्द हैं जिससे हिंदू जनमानस नाराज है, यह तब नहीं हुआ था जब का सर्वे। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इतने भारत के सबसे विशाल राज्य की बात हो रही है। वहाँ पर अगर उस मौके पर जो सर्वेक्षण बता रहा चुनाव हो तो बीजेपी को 213 से 221 सीटें मिलेंगी। बीजेपी का दावा है, बीजेपी का प्रयास है, कोशिश है वो 300 के पार। पिछले विधानसभा में वहाँ 311 सीटें बीजेपी को मिली थी, मित्र पक्ष मिलाकर 325 के आसपास गए थे वो। खैर वो मुद्दा नहीं है, तो भी 403 विधानसभा सीटों वाले विधान भवन में अगर 200 के ऊपर सीट मिल रहा है तो सत्ता तो बनी गई है। 213 से 221 दिखाया गया है, मतलब बीजेपी वहाँ लौट रही है, भले सीटें घटी हों। अब इस पर विपक्ष कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ढिंढोरा पीट सकती है, बीजेपी कम हो गई, बीजेपी कम हो गई, बीजेपी कम हो गई, लेकिन सच्चाई यह है बीजेपी की सरकार आ रही है। अब जैसे बंगाल में है, बंगाल में 3 सीट वाली बीजेपी 77 सीट जीती, इसके बाद भी विपक्षी ढोंगी नौटंकी बात क्या कहते रहे, भाजपा हार गई, भाजपा हार गई। अरे भाई, कांग्रेस डबल अंडा दी, वामपंथी पार्टियों ने डबल अंडा दिया, बीजेपी कहाँ हारी, बीजेपी 377 गई। वही अब यहाँ उल्टा कहेंगे बीजेपी हार गई, कैसे बोलेंगे? सरकार बनने के बाद भी हारा हुआ दिखाएंगे। क्यों? 300 के से पार बोलते थे और 230 240 में सिमट गए। यह सर्वेक्षण तब का है जब ये तीनों का कांड, तीनों के मुखारबिंद से हिंदुओं को भड़काने वाली बातें नहीं निकली थी, तब इनको बहुमत मिल रहा था। अब और समाजवादी पार्टी जो पिछली बार 48 सीट पाई थी, वह अब की बार 150 152 के आसपास पहुंचेगी। बीएसपी 19 पर सिमटी थी, अब की बार 16 से 20 के बीच उसे वोट मिल सकते हैं, ये सर्वेक्षण बता रहा है। कांग्रेस को लास्ट टाइम 7 सीट मिली थी, अब की बार घटेगी या उतना मेंटेन कर पाएगी, यही सर्वेक्षण कह रहा है। अदर्स खाते में 2-3 सीटें जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी वहाँ लौट रही है। अब सोचिए, जो सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, राहुल गांधी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं, हिंदुओं को भड़का रहे हैं, उसका क्या असर होगा आप खुद अनुमान लगा लीजिए। इनकी बहन जी वहाँ पर प्रयागराज में जाकर के त्रिपुंड लगाती हैं और मंच पर श्लोक पढ़ती हैं, गले में बाकायदे माला पहने रहती हैं, रुद्राक्ष की माला रहती है, और एकदम देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी जैसा बन करके सामने आती हैं सज धज करके, कि जिससे लोग प्रभावित हो जाएं कि यही देवी जी हैं। लेकिन उनका भाई हिंदुओं के खिलाफ किस तरह से विश्व भ्रमण कर रहा है, किस तरह से हिंदुओं का अपमान कर रहा है, हिंदुओं को गाली दे रहा है, यह उनको नहीं सोचता। मामला यह है कि यदि ये बातें, ये मुद्दे चर्चा में आए, प्रचार में आए, प्रचार के दौरान इसको बीजेपी ने भुलाया, तो निश्चित है जो सर्वेक्षण कह रहा है 300 को पार कर बीजेपी ने लक्ष्य रखा है, तो 350 के पार न चला जाए। जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम ध्रुवीकरण का प्रयास कांग्रेस कर रही है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है, और ऊपर से ओवैसी बंधु आकर के जहर उगल रहे हैं, इससे मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा तो किस पार्टी की तरफ होगा यह कहना मुश्किल है। ओवैसी वोट खींचेंगे, मायावती भी वोट खींचेंगी, समाजवादी पार्टी तो कॉन्ट्रैक्ट ले ली है, मुसलमानों का ठेकेदार बनी है, तो मुस्लिम ध्रुवीकरण होके भी कहाँ जाएगा यह आज कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इस एक्शन का रिएक्शन जरूर दिखेगा, हिंदू ध्रुवीकरण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसका फायदा जो बीजेपी का आज सर्वेक्षण दिखा रहा है 213 221, यह बढ़ करके 313 321 पहुंच सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए। एक विश्लेषक के रूप में जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भाजपा किसी भी तरह से घाटे में नहीं है। जितना उन्हें गाली देंगे, जितना नरेंद्र मोदी को गाली देंगे राहुल गांधी, जितना योगी गाली देंगे राहुल गांधी या उनके पार्टी के लोग, उतना बीजेपी मजबूत होगी, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये हो गई उत्तर प्रदेश के सर्वेक्षण की बात। सर्वेक्षण इन कांडों के तीन नेताओं कांडों के पहले का है। अब चलते अपन गुजरात की तरफ। गुजरात का चुनाव खैर बाद में है, पहले अपन चर्चा करते मणिपुर का। मणिपुर में बीजेपी को, मणिपुर में अगर चुनाव हो जाए 60 सीटों वाले मणिपुर विधानसभा में बीजेपी को 25 से 30 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वैसे बीजेपी के मित्र पक्ष पिछले चुनाव में
एनपीपी को 4 सीट थी, बीजेपी को 27 सीट थी। बीजेपी अपने बल पर वहाँ 27 सीट लाई थी। आज बीजेपी का ही मुख्यमंत्री वहाँ है, वीरेंद्र सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। पिछली बार 27 सीट जीते थे, 60 में से 27 सीट बीजेपी अपने बल पर लाई थी, प्लस वहाँ के एनपीपी के 4 विधायक और निर्दलीय 2 विधायक और एनपीएफ के 4 विधायक ये बीजेपी के साथ आ गए थे। इससे प्रचंड बहुमत हो गया था, वो भाजपा या एनडीए को वहाँ प्रचंड बहुमत हो गया था और सरकार चली। आज जो सर्वेक्षण बता रहा है अकेले बीजेपी 25 से 30 विधानसभा सीटों पर जीतने के कगार पर है। ये सर्वेक्षण भी याद रखिएगा, वही सर्वेक्षण है, इन सारे विवादित मुद्दों के आने के पहले का सर्वेक्षण है। कांग्रेस वहाँ 15 सीट पिछली बार पाई थी, अब वो 20 के आसपास सीटें पाती नजर आ रही है। एनपीएफ को 4 से 8 सीटें मिलेंगी और अन्य को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। तो बीजेपी और उसके घटक मित्र पक्ष मिला करके उनकी सरकार वहाँ बचेगी, ऐसा सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ऐसा दावा सर्वेक्षण करने वालों ने किया है। तो वो भी राज्य एनडीए के पक्ष में ही रहेगा, यह आज की स्थिति है। पंजाब में सिर्फ प्रबल जोरों हो रहा है। पंजाब में ये सर्वेक्षण जब हुआ था, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी की घोषणा नहीं किए थे, वो नाराज थे, अलग हो गए थे, सब था, लेकिन उन्होंने तब पार्टी बनाई थी ऐसा नहीं था, लेकिन अलग चुनाव लड़ेंगे उन्होंने कह दिया था। तो उस समय जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें यह था कि मुख्यमंत्री चन्नी और उनके प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू, इनकी लड़ाई में कांग्रेस रसतल को जा रही है। अकाली दल भी बेनिफिट उठा नहीं पा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सहानुभूति मिल रही सिखों की, कैप्टन अमरिंदर सिंह को सहानुभूति मिल रही है वहाँ किसानों की। पंजाब किसान बहुल क्षेत्र है, कृषि प्रधान प्रदेश है, तो वहाँ किसानों की स्थिति काफ़ी तगड़ी है। किसानों के आंदोलन को मजबूती से हवा देना और उन्हें रसद पहुंचाने काम कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए खूब किए थे। जो आंदोलन लंबा खिंचा है उसके पीछे पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो वो किसानों को पता है और किसानों के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाए हैं। आज भी वो किसानों को समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं, भले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं या भाजपा के साथ जा सकते हैं, साथ मतलब मित्र गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस को पंजाब से जाना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा, पक्का हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। अब ये छोटे छोटे संगठनों से गठबंधन भी कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे, यह पक्का हो गया है, समझौता दोनों के बीच होने वाला है। लेकिन इसका जो नुकसान होगा वो सीधे सीधे कांग्रेस होगा। कांग्रेस में मुख्यमंत्री काम नहीं करने पा रहे हैं और वहाँ के प्रदेश में सिद्धू खुद नाराज बने बैठे हैं। वो कई ऐसे बयान देते हैं, ऐसे भाषण देते हैं जैसे कि मुख्यमंत्री विरुद्ध किसी अन्य दल का हो, कांग्रेस का हो ही नहीं, वो और विपक्ष में बैठे हों। तो जो इनकी आपसी लड़ाई है इसका फायदा अमरिंदर सिंह ले रहे हैं। कांग्रेसी जो निचले स्तर कांग्रेसी हैं, मध्यम स्तर के कांग्रेसी हैं, जिला स्तर के कांग्रेसी नेता हैं, वो सब किसी न किसी रूप में अमरिंदर सिंह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस को बड़ा करने का काम अमरिंदर सिंह ने किया था। अकाली दल को हराने का काम अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया था। तो वो सब इनसे जुड़ रहे हैं। आज के जो विधायक हैं उनमें से आधे से ज़्यादा विधायक अमरिंदर सिंह से रोज मिल रहे हैं, रोज संवाद स्थापित कर रहे हैं, और जैसे चुनाव घोषित होगा वो सब चले आएंगे। तो इस तरह से जो चुनावी सर्वेक्षण हुआ था उसके मुताबिक कांग्रेस को 40-42 सीटें ही मिल पाएंगी। पिछली बार कांग्रेस 77 सीटों पर विजय हासिल की थी। 117 सीटों वाले विधानसभा में कांग्रेस को 77 सीट मिली थी, अकाली दल को 15 सीट था, आपको 20 सीट और बीजेपी को 3 सीट थी। बीजेपी और अकाली दल मिलकर चुनाव लड़े थे। सर्वेक्षण कहता है कि कांग्रेस 40 के आसपास रहेगी, 40 से 42 के बीच में सिमट जाएगी। आम आदमी पार्टी 20 से 25 के बीच में रहेगी। पिछली बार 20 थी, अब 20 से 25 के बीच में ही जाएगी, क्योंकि वो जो उसकी बढ़त मिलने के चांस थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलग होने से वो खत्म हो गए हैं। अकाली दल 15 पर विजय पाया था, थोड़ा बढ़ेगा, 16 से 20 के आसपास अकाली दल जाएगा। और लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के बारे में जो अभी रिपोर्ट है वो अभी तक की स्थिति के हिसाब से कम 40 सीट के आसपास कैप्टन अमरिंदर सिंह जीत सकते हैं, ऐसा आकलन है। तो अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह 40 सीट जीतते हैं तो हो सकता है कोई वहाँ मिरेकल वो कर दें, क्योंकि लंबे पॉलिटिशियन हैं। कांग्रेस की नाराजगी, कांग्रेस से द्वारा किया गया उनका किया गया अपमान,
ये वहाँ की जनता भूल नहीं पा रही है और उन्हें जिस तरह से अपमानित करके हटाया गया है इस बात का उन्हें पूरा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो सर्वेक्षण के मुताबिक वहाँ स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को सहानुभूति मिल रही है, ऐसा सर्वेक्षण भी कह रहा है। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में पिछली बार भी बीजेपी की सत्ता थी। बीजेपी अब इस बार जो सर्वेक्षण कह रहा है 40 सीटों वाले गोवा में, वो 19 से 23 सीट बीजेपी के खाते में आती दिख रही है। कांग्रेस 2 से 6 में सिमट रही है। आम आदमी पार्टी 3 से 6 के बीच में आम आदमी पार्टी की स्थिति रहेगी। अन्य 8 से 10 सीटों पर विजय पा सकते हैं। ये हालात तब की है जब सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी और राशिद अल्वी का बयान नहीं आया था, पोलराइजेशन का मादा नहीं बना था। तो इस तरह से अगर आज चुनाव हो, जो सर्वेक्षण कह रहा है उसके हिसाब से कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। उसके एकमात्र जो उसके एक राज्य में चुनाव होने जा रहा था, कांग्रेस शासित राज्य में, वो पंजाब था। पंजाब हाथ से जा रहा है। भाजपा अपने चारों प्रदेशों को डिटेन करने में सफल हो रही है, ऐसा सर्वेक्षण कह रहा है। तो घाटा किसका है? अब जो पोलराइजेशन की गति बढ़ी है, जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेसी लोग प्रयोग कर रहे हैं, उससे कांग्रेस अगर एक आध सीट बढ़ेगी तो भाजपा को सैकड़ों सीटों पर असर दिखाएगा। यह बात ये लोग भूल रहे हैं। खैर, ये उनकी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, उन्हें भरना पड़ेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। अभी चुनाव लंबा है, चुनाव फरवरी के बाद होगा 2022 में। तब तक कितने उल्लू कहाँ बैठेंगे ये समय बताएगा। इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो शेयर करिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं, इस तरह के राष्ट्रहित की जो भी वीडियो बनाएं, वो आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद।